सो हे हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन एकेडमी सीयूईटी यूट्यूब चैनल। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं यार टॉप कोर्सेज कौन से हैं? और लास्ट ईयर बच्चों ने जो एडमिशन फॉर्म भरे थे उसमें उन्होंने कॉलेज को प्रेफरेंस दी थी या कोर्स को प्रेफरेंस दी थी? तो हम यहां पर इमोशन से कोई रेवोल्यूशन लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको ऑफिशियली ये बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज ऐसे थे जिनके लिए बच्चों ने बहुत ज्यादा फॉर्म फिल किए थे और कौन से कोर्सेज पर बहुत ज्यादा रुझान रहा था। पूरा जितना भी चीजें हैं मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि 21st सेंचुरी चल रही है और 21st सेंचुरी में जो बच्चा है वो जो अपने रिजल्ट है या फिर मैं बात करूं डिसीजंस हैं उसको ले बेस्ड ऑन डेटा, ना कि बेस्ड ऑन इमोशंस। 21st सेंचुरी आरटीआई एक्ट है। आपको कोई भी सरकार की भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सरकारी काम की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको भी आप आरटीआई की हेल्प से ले सकते हैं। और इतने मेरे स्टूडेंट है बिल्कुल क्रांतिकारी बन के घूमते हैं कॉलेजेस में, मतलब बिल्कुल नेतागिरी दिखाते हैं कि ये यार ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही, अभी आरटीआई लगा देते हैं इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आप कॉलेज में अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं और पॉलिटिक्स में अगर आपको जाना है तो कैसे आप एंट्री ले सकते हैं। बट अब मैं आपको ये बताता हूं कि पिछले साल जो हमारे पास सीयूईटी का एग्जाम हुआ था उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटीज में कितने लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी प्रेफरेंस क्या थी, कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे थे या फिर कोर्सेज को प्रेफरेंस दे रहे थे, उस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए सीयूईटी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आपको फिल करनी पड़ेगी। सीसेस की काउंसलिंग होती है और यहां पे जब आप जाएंगे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 की हम बात कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम सीयूईटी की हेल्प से ये लिया गया था। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए प्रीफरेंस काउंटर दे रखे हैं और मैं अगर इसके अकॉर्डिंगली तीन डेटा यहां पे दे रखे हैं, सीरियल नंबर है, कॉलेज नेम है, प्रोग्राम नेम है और यहां पे हमारे पास है प्रीफरेंस काउंट। तो देखिए यहां पर अगर मैं प्रीफरेंस काउंट ऐसे कर देता हूं तो मेरे पास ये आ गया कि लोएस्ट काउंट मेरे पास आ गया कि लोएस्ट काउंट किस कोर्स का था। तो लोएस्ट काउंट कोर्स हमारे पास था बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे लोएस्ट काउंट सिर्फ 1065 स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया था। इसके बाद अगर सेकंड लोएस्ट देखें तो बीए ऑनर्स कर्नाटक म्यूजिक हमारे पास था, जिसमें 1508 लोगों ने क्या किया था, फिल किया था, इनकी प्रेफरेंस थी। अब अगर मैं हाईएस्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो टॉप देखना है ना, मैंने नीचे से टॉप नहीं दिखाना, आपको ऊपर से टॉप दिखाना है। तो देखिए बिना किसी डाउट के आप ये जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉपुलर है बीकॉम कोर्सेज के लिए, और जो कहा जाता है ना कि आकाश जितनी कट ऑफ जा रही है हमारे पास, तो वो बीकॉम ऑनर्स की ही जनरली जाती है। तो आप देखेंगे रामजस कॉलेज सबसे पहला आ रहा है, रामजस कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम के लिए हमारे पास है 57,642 लोगों ने अप्लाई किया था लास्ट ईयर। और अगर आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो कितनी सीट है हमारे पास, बहुत ही कम सीट रहती है। अगर कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत कम सीट रहती है। 57,400 के 642 लोगों ने अप्लाई किया था। फिर सेकंड अगर देखें तो किरोड़ीमल कॉलेज है, इसमें भी लगभग उतने ही लोगों ने अप्लाई किया। देख रहे हैं आप, मतलब रामजस, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, डीसीएसी, शहीद भगत सिंह, आत्माराम, एआरएसडी हमारे पास दयाल सिंह है। 1 2 3 4 5 6 7 जो आपको टॉप काउंट्स दिख रहे हैं वो कोर्सेस के हिसाब से दिख रहे हैं, आपको कॉलेज के हिसाब से नहीं दिख रहे हैं। इस चीज पर आप बहुत ध्यान देना। फिर इसके बाद तो पहला कोर्स तो आपको पता लग गया कि पहला कोर्स सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है बीकॉम। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपको कट ऑफ्स दिखती हैं, जो ज्यादा ही कहा जाता है कि भाई 100% कट ऑफ चलेगी, वो बीकॉम की ही जनरली जाती थी। तो फर्स्ट कोर्स हमारे पास जो है टॉप कोर्स वो है बीकॉम। सेकंड जो है हमारे पास वो है बीए ऑनर्स इंग्लिश। ये कोर्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी होने के इसके दो चांसेस हैं। एक कि बीए ऑनर्स करने के बाद काफी सारे लोग क्या हैं उसके एमबीए के थ्रू चले जाते हैं, एमबीए करने के लिए चले जाते हैं, कई लोग फॉरेन चले जाते हैं, तो काफी ज्यादा हेल्प होती है। और कुछ लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो बीए ऑनर्स इंग्लिश करने से भी उनको फायदा रहता है, इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ रहा है बीए ऑनर्स। फिर देखिए नीचे थर्ड हमारे पास बीकॉम ऑनर्स है, बट मैं अभी बीए और बीए ऑनर्स मतलब एक ही लेके चल रहा हूं, ठीक है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स एक ही लेके चल रहा हूं। थर्ड अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारे पास है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस काफी ज्यादा पॉपुलर है। देखिए इंडिया में यूपीएससी सिविल सर्वेंट की जो हमारे पास एग्जाम होते हैं उसकी बहुत लोग तैयारी करते हैं, और उसमें एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आपको आईएएस जो ज्यादातर दिखेंगे वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं। हिंदू कॉलेज यहां पर दे रखा है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हमारे लिस्ट में आ रहा है तीसरे नंबर पे।
फिर हम आएंगे नीचे की तरफ, अगर हम और आते हैं तो हमें फोर्थ पर क्या मिलेगा, जर्नलिज्म। फोर्थ पर हमें मिल रहा है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, ठीक है। और आजकल तो ये जमाना है कि भैया आप माइक लेके खड़े हो जाइए, आपको कहीं इंटर्नशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यूट्यूबर्स इतने सारे हो गए हैं कि आप जर्नलिज्म से जो चीज सीख रहे हैं, किसी को भी माइक लेके पहुंच जाइए किसी के सामने, अरे आप क्या चाहते हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन हो, कौन से में ना हो। इतने सारे फनी वीडियोस आते हैं, आप उनको रिकॉर्ड करके मतलब आप टॉप लेवल के बंदे बन सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पर आपके पास आ रहा है बीए जर्नलिज्म। और फिर हम बात करें फिफ्थ पर, हमारे पास है बीए ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है। 5 कोर्सेज हो गए हमारे पास, 5 मतलब ये राइट हैंड मेरे पास खत्म काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो बीए हिस्ट्री भी किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। सिविल सर्वेंट का जो एग्जाम रहता है काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, एकेडमिक्स में बात करें, टीचर आपको बनना है, तो हिस्ट्री काफी ज्यादा है। और गवर्नमेंट जॉब की भी आपको बहुत ज्यादा यहां से फायदा हो जाता है, ठीक है। तो 5 हमारे टॉप कोर्सेज हो गए। इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो आपको देखिए यहां पे एक बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो है इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स। और ये हमारे पास हिंदू कॉलेज में अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स भाई बहुत ही लोगों की मतलब ये एक ना दुखती नब्ज रहती है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इकोनॉमिक्स के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो एक अलग ही जज्बा रहता है, एमए इकोनॉमिक्स के वाले लोगों को भी कंपनीज ले लेती है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी और आपकी इकोनॉमिक्स आती है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो 6th कोर्स मेरे पास ये आ गया। 7th की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए एक और प्रोग्राम है इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस। ये जो कॉम्बिनेशन के प्रोग्राम्स है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैं अभी इन कॉम्बिनेशंस पे बाद में बात करेंगे, अभी कॉम्बिनेशंस ना देखते हुए हम आगे की तरफ आते हैं। और हमारे पास जर्नलिज्म हो गया है, बीए प्रोग्राम की भी ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। फिर नीचे की तरफ अगर हम आए तो हमें हिस्ट्री हो गया था। हिस्ट्री के बाद देखिए ज्योग्राफी हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया 7th हमारे पास ज्योग्राफी है। और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस बीए में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे पास। इंग्लिश हो गया। फिर और नीचे आते हैं, देखते हैं इसमें, आप भी देखते रहिए कि कोई चीज़ मेरे से छूट ना जाए। कॉम्बिनेशंस को मैंने कहा कि अभी बाद में लेंगे। कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छी चीज़ रहती है, आप प्रेफरेंस कॉम्बिनेशंस को दीजिए। देखिए अपनी पूरी करियर गाइडेंस आप करवा सकते हैं। अनअकैडमी पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया, आपकी कोर्स की सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर मैं नीचे बताता हूं, देखिए सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आपको दिख रहा है हिंदू कॉलेज और आर्यभट्ट कॉलेज में। तो आपके 9 टॉप कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद अगर आप जाएंगे और नीचे की तरफ तो आपको हमारे पास 10th भाई दिख जाए। वोकेशनल कोर्सेज में हमारे पास आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये एचआर की जो पोस्ट रहती है ना, वो यही करके रखते हैं। इसके बाद आप एमबीए एचआर भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 कोर्सेज। टॉप 10 कोर्सेज मैंने अभी आपको दिखाए, ऑफिशियल डेटा से दिखाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में लास्ट टाइम जो लोगों ने अप्लाई किया था उसमें टॉप 10 कोर्सेज कौन से थे। अच्छा देखिए साइंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो साइंस का, फिजिक्स का टीचर हूं। तो देखते हैं साइंस में हमारे पास क्या रहेगा। देखिए मेरे हिसाब से साइंस का टॉप मोस्ट कोर्स है बीएससी कंप्यूटर साइंस। वो बेस्ट क्यों है, बिकॉज उससे आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ड्यू में आप एक बार पहुंच गए कंप्यूटर साइंस से, आपने अगर बीएससी ऑनर्स कर ली, 3 साल में आपकी जॉब पक्की है, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर साइंस वहां से पढ़ के जा रहे हैं। इसके अलावा आप हायर स्टडीज के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आप बहुत आसानी से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं हायर स्टडीज वाला, ठीक है। तो ये भी बहुत एक फायदा है। अगर हम आगे जाके देखें, चलो देखते हैं बीएससी कहीं आपको दिख जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। बीएससी में जनरली 20-25 हज़ार लोग ने फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। सीटें हमारे पास 60-120 के करीब रहती हैं। बीएमएस कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, बहुत पॉपुलर कोर्स है ये भी। देखिए ये रहा, हंसराज कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस के 23,620 लोगों ने ये कोर्स के लिए अप्लाई किया था। और बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद अगर हम नीचे आए तो बीएससी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया और जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश की जो जनता है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ज़्यादा रुझान रहता है कि मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस वो करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, 22,846, काफ़ी हाई कट ऑफ्स इसकी जाती है। और अगर मैं ये कॉलेज की बात करूं तो हिंदू कॉलेज, जैसा मेरे को पता ही था कि हिंदू कॉलेज ही ऊपर होगा। इसके बाद हंसराज कॉलेज है, आप देख रहे हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये 22,846 लोगों ने किया है, तो ये भी लगभग उतना ही है, 22,602। तो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। और इसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो फिलॉसफी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पास, ठीक है। फिर
बीएससी के मैं एक दो कोर्सेज आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स, तो दोबारा से बीएससी मैथमेटिक्स ही आ रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी दिख जाए भाई, ओके। बीएससी कंप्यूटर साइंस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलिए आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा बीएससी, हमारे पास फिजिक्स, कंप्यूटर फिजिक्स भी है, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, ये रहा भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हमारे पास है वो है बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहां पर जॉब के चांसेस आपके बहुत सारे हो जाते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कट थ्रोट कंपटीशन है, बट कट थ्रोट कंपटीशन को कैसे आप टैकल कर सकते हैं उसके लिए मैं बताता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमोशन से नहीं, डेटा से आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस को प्रिफर करते हैं कि आपको ऑफिशियल कैसे डेटा देखा जाता है, कैसे आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने देखा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है 6120 सीट्स के लिए। अगर आप देखेंगे 55 हजार लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको कट थ्रोट कंपटीशन को अगर दूर करना है तो आपको चाहिए बेस्ट टीम। और कॉमर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मास्त्र बैच हमारा रिलीज हो गया है। इंडिया की बेस्ट ऑनलाइन टीम आपके पास यहां पर है। गौरव जैन सर अकाउंटेंसी यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं, अनुराग द्विवेदी सर है बिजनेस स्टडीज, रजत खंडेलवाल सर अकाउंटेंसी, गिरीश अग्रवाल सर बिजनेस स्टडीज, शांतम गुप्ता सर इकोनॉमिक्स। ये ऐसे टीचर्स हैं जो जानते हैं कि 11th-12th में बच्चों ने क्या पढ़ा है सीबीएसई में, और क्या बीच में गैप्स हमारे पास हैं, तो उन गैप्स को फिल करना। और इसके अलावा सीयूईटी के तो एक्सपर्ट्स हैं ही, लास्ट ईयर भी सीयूईटी में बेस्ट रिजल्ट दिया था और इस साल भी दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही कम जगह ऐसी टीम है जिसने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था और इस टाइम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है, और जो 11th-12th के बच्चों को जानते हैं कि 11th-12th के बच्चों को कितना आता है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ यहीं मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र बैच अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के, जिसमें आपने देखा कि बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीए ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे अजय दयाल सर, पूर्वा चौधरी मैम, वर्षा मुखर्जी और शांतम गुप्ता सर, बेस्ट आपको यहां पर ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी मिल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करनी है, स्टैटिस्टिक्स करनी है, मैथमेटिक्स बीएससी करनी है, या फिर हम बात करें कंप्यूटर्स में आपको केमिस्ट्री में आपको बीएससी करनी है, या फिजिक्स में आपको बीएससी करनी है, तो इसका बेस्ट बैच आपके पास यहां पे है ब्रह्मास्त्र 2.0। 14 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। बेस्ट पीसीएम की फैकल्टी आपके पास है। एंड जैसा कि आपने देखा कि वहां पे आपको दिख रहा था कि बीए ऑनर्स इंग्लिश की भी काफी पॉपुलैरिटी थी, तो उसमें अगर मैं कहूं आपको, और इसके अलावा बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको इंग्लिश का स्कोर काफी अच्छा लेके आना पड़ेगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपका जीए का स्कोर भी देखा जाता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 13 से एक बैच और हमारा स्टार्ट हो गया है लैंग्वेज प्लस जनरल स्टडीज का, जिसमें शिप्रा मिश्रा मैम आपको पढ़ा रही हैं इंग्लिश, रौनक शाह सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वरुण गोयल भी सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ाएंगे, और शीतल जांगिद मैडम जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अनअकैडमी पर मिल रहा है। अब देखिए इसका प्राइस क्या है। देखिए, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप ये जो 4 कोर्सेज हमारे पास हुए, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स और फिर हमारे पास जनरल स्टडीज, इसको हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सभी का जो क्रैश कोर्स अवेलेबल है आपके पास, 3 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 2499, बट आपको इतना पे नहीं करना। आप वहां पे कोड यूज करेंगे MS25, डायरेक्टली आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो कोड यूज करना ना भूलना, ऐसे यहां पर कोड लिखा रहेगा रेफरल कोड, आप MS25 कोड यूज कर सकते हैं। हाँ, पर सर मुझे तो इंग्लिश का भी भरना है, मुझे कॉमर्स का भी देना है, मुझे तो अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिकॉज कॉम्बो में आपको एक तो फर्दर डिस्काउंट मिल रहा है, इसके अलावा आप MS25 कोड यूज करेंगे और डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपका पड़ रहा है सिर्फ 3998 रुपीज का, और इसके बाद MS25 कोड लगाया आपका और स्लैश हो जाएगा। अब देखो, बहुत ही कम टाइम रह गया। कंपटीशन मैंने आपको दिखा दिया, इतने सारे बच्चों ने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। फिर ऐसे ही हमारे पास अलग अलग और यूनिवर्सिटीज हैं, किस यूनिवर्सिटीज में आप कोर्स को प्रेफरेंस दें, कब आप कॉलेजेस को प्रेफरेंस दें, वो सब भी गाइडेंस आपको चाहिए होती है, तो वो भी यहां पर अनअकैडमी पर आपको मिल जाती है। ऐसी ही वीडियो अगर आपको और देखनी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोड है MS25, ये लगाना डिस्काउंट के लिए बिल्कुल नहीं भूलना। और इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए कि कितना कंपटीशन है